तो फ्रेंड पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कंप्यूटर एथिकल हैकिंग के अंदर मैंने कुछ CSU पढ़ाना स्टार्ट किया है यहाँ पर बेसिकली। तो सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर के अंदर मैंने आपको वन बाय वन डिफरेंट वाज के मैंने आपको समझा दिया था वीडियो और CSU एग्जैक्टली है क्या। इसके अलावा मैंने आपको समझा था कि होम कंप्यूटर और यूट्यूब मॉडल वगैरह मैंने आपको समझा दिया था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में है क्या ये CSU। ओके, और इसके अलावा भी मैंने आपको समझाया था कि जो एथिकल हैकिंग वगैरह जो होती है यहाँ पर किस तरह से होती है। तो ये ध्यान में रखिए कि किस तरह से आपको ये समझना है। ओके, और प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। तो पहले तो ये जो फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है इसको हम समझेंगे, फिर दूसरे मॉड्यूल में वन बाय वन करके प्रैक्टिकल आएगा। ओके, तो चलिए हम मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एसेंशियल टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर सिक्योरिटी और पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक। तो ये मॉड्यूल के अंदर हमें 3 मेन चीज़ें समझनी है आज के अंदर। ओके, तो एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज किसको कहते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी किसको कहते हैं, और पोटेंशियल लॉसेस
ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक्स। तो सिक्योरिटी के ऊपर अटैक्स होते हैं तब क्या लॉसेस होते हैं हमारे। तो पहले हमें डैमेज जब होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ हम पहले समझनी है। ओके, फिर बाद में हम रिस्क वगैरह इस सेकंड पार्ट में जो 4 पॉइंट है वो समझेंगे अभी। ओके, इनकी बात कर रहा हूँ। तो पहले हम ये चीज़ समझेंगे। ओके, तो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको ये सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि ये जनवरी रिपोर्ट 2011 की है और उस वक्त कहाँ कहाँ सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर ओवर टाइम, मतलब कि कौन से टाइम के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी की जो इंसिडेंट्स होते गए, मतलब कि हैकिंग बढ़ती गई। तो 2002 के अंदर से देखो कुछ 4%, मतलब कि 2-6 ऐसे करके करके यहाँ पर ये जो ओवर टाइम लॉसेस जो होती है यहाँ पर आपके सामने मिलती है यहाँ पर। तो टाइमिंग है यहाँ पर। ओके, टाइमिंग मतलब कि कुछ पहले 4, 6, 14, 33, 4141 इधर से तो की, और ये साल में, मतलब कि अगर ध्यान से देखो कि तो 2008 में ज़्यादातर ये टाइम होती है यहाँ पर, मतलब ओवर टाइम। ओके, तो ये रिपोर्ट कैसे मिलती है, कहाँ से होती है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो होती है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक सेफ्टी फीचर भी रखती है, और उसके अलावा कस्टमर्स जो होती है वो मार्केट में किस तरह से काम करता है यहाँ पर, इसके अलावा उनकी रिपोर्टिंग, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, रिपोर्ट फाइल करते हैं। गूगल का होगा तो गूगल को फाइल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, इन सभी को कैलकुलेट करके ये आज के यहाँ 2011 के अंदर ये चीज़ें बताएगी कि कितने सारे एक्सीडेंट्स, मतलब कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं यहाँ पर। अब इंसिडेंट कौन कौन से होती है मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। अभी तो जैसे कि ये 2011 के बाद 2012, 13, 14 में ज़्यादा रिस्क बढ़ गया था यहाँ पर, और आज के टाइम के अंदर भी ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें कि अब 2021 के अंदर बात करें, मतलब 2021 की रिपोर्ट के अंदर, तो सिक्योरिटी इंसिडेंट जो हुआ है यहाँ पर 2021 के अंदर 20 टायर के अंदर, तो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एनी रियल और सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट। सिक्योरिटी इंसिडेंट किसको कहते हैं ये आपको समझना होगा। तो कोई भी रियल हो या सस्पेक्ट के, मतलब कि दूसरे के थ्रू इवेंट किया गया होगा, मतलब वो अटैक जो होता है वो सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक होता है या किसी दूसरे के ऊपर से बना गया हो, इन रिलेशन टू द सिक्योरिटी के लिए ही होता है। उसको बनाने के लिए या तो उसको कोई रास्ता बनाने के लिए, उसको सिक्योरिटी को हटाने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, तो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो होती है कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो या तो फिर कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर होगा या तो फिर कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर होगा, तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट। ओके, तो सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर आपको कोई पूछे कि सिक्योरिटी इंसिडेंट क्या है, तो एनी रियल और सस्पेक्ट एडवर्स इवेंट इन रिलेशन टू द सर्वर सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको ये समझना ही होगा कि रियल में कोई भी हो सकता है या तो फिर कोई दूसरा आदमी उस इवेंट को, मतलब वो रास्ता बना लेता है कि आपके कंप्यूटर की सिस्टम को या नेटवर्क को डैमेज करने का काम, मतलब खराब करता है। अब उनमें से कौन कौन से तरीके जो 2021 में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे यहाँ पर, तो पहला तो जो है स्टोलन लैपटॉप, मतलब लैपटॉप की चोरी होती है। ओके, तो एक इंसिडेंट हो गया आपके पास लैपटॉप चोरी, तो 13% आज के उस टाइम 2021 में और 2030 में, और उसके भी आगे ये थोड़ा सा काफ़ी रिस्की हो चुका है। अब स्टोलन लैपटॉप और अब स्टोलन डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट की चोरी। ओके, डॉक्यूमेंट की चोरी ज़्यादातर अभी जैसे कि इनकी सीनियर के अंदर डॉक्यूमेंट की चोरी जो होती है, जब आपकी कोई भी डेटा बनाए, कोई फाइल बनाए, कंपनी के लिए कोई फाइल बनाई, या तो फिर आपने कोई अच्छी तरह से कोई वेबसाइट के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, कुछ भी किया है, या तो वो कंप्यूटर के सिस्टम में हैकर घुस चुका है या तो फिर आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू वो डॉक्यूमेंट चोरी कर रहा है यहाँ पर। ओके, चोरी कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसे कहते हैं स्टोलन डॉक्यूमेंट। तीसरा होता है लोस्ट लैपटॉप। किसी भी कारण
कोई वायरस के कारण या तो फिर कोई अपने वेबसाइट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर डैमेज किया है या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वो लैपटॉप खराब हो गया या तो फिर उसका रैम खराब कर दिया या तो फिर हार्ड डिस्क खराब कर दी, या कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप ही नहीं कोई भी आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप भी लिखना चाहिए था यहाँ पर ये जो 40% यही चीज़ ज़्यादातर होती है, क्योंकि आपको जितना हो सके वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। 70% जो होता है हैकिंग होती है यहाँ पर। ओके, हैकिंग मैंने कहा था कि हैक होते हैं यहाँ पर, और 80% आप जैसे कि वेबसाइट के ऊपर से ज़्यादातर और भी रिस्क ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। और डिस्पोजल डॉक्यूमेंट, जो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिस्पोज किया जाता है यहाँ पर। अब डिस्पोजल जो होता है वो क्या होता है अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना समझो कि उस डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी और डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर चेंज करवा देना, या तो फिर उस डॉक्यूमेंट को हटाकर मूव करवाना, उसको कहते हैं डिस्पोज। और जो 80% जो अनकनाउन, मतलब उस कुछ तरह के जो सर्वर वगैरह, डिवाइसेस वगैरह नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करके उसको डैमेज करना, तो उसको मैंने अनकाउंट में रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर, मॉड्यूल में ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी गई यहाँ पर। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर, कौन सा वाला, आपके सामने एसेंशियल टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो मॉड्यूल के अंदर पहला एसेंशियल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, तो एसेंशियल टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं, ध्यान से देखना कि ये 6 उसके स्टेप है यहाँ पर। ओके, तो कोई हैकर है और आप बहुत सारे काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी मान के चलते कोई आपकी दिल्ली में बैठा कोई हैकर है और आप राजस्थान में रहते हो यहाँ पर, और दोनों इंटरनेट के ऊपर काम करते हो। ओके, दोनों इंटरनेट पर काम करते हैं, तब हैकिंग की नज़र से देखते हैं हैकर की क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला जो होता है थ्रेट। ओके, थ्रेट का मतलब कि होता है कि वो ढूंढता है, वो एक्शन ढूंढता है। तो एन एक्शन और इवेंट दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉम्प्रोमाइज एंड वायोलेट सिक्योरिटी। ओके, वो आपके सिस्टम के पास तो आ भी जाएगा, लेकिन आपको सिस्टम को वो ढूंढेगा कौन सी आपकी एक्शन परफॉर्म करना चाहता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के साथ आप देखोगे कि बहुत सारे अलग तरह के एक्शन होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर मैं अपने तरीके से कंट्रोल ले सकता हूँ। जब भी आपका कंप्यूटर होता है स्लो कर सकता हूँ, जब भी आपका कंप्यूटर होता है उस डेटा को मैं हैक कर सकता हूँ। तो वो जो रास्ता बनाना होता है किस तरह से बनाना, तो ये पहला तो थ्रेट होता है, इसको पहले आपको कॉम्प्रोमाइज करेगा आपके सिस्टम को कि इसकी सिक्योरिटी कौन कौन सी है यहाँ पर। दूसरा होता है उसी थ्रेट को यूज करके वो एक्सप्लॉइट करता है। अब डिफाइन वे टू ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ एन आईटी सिस्टम थ्रू वल्नरेबिलिटी। तो क्या होता है कि वो क्या करता है, रास्ता ढूंढता है आपके अंदर। अब रास्ता तो ढूंढ लिया यहाँ पर इसने, लेकिन वो डिफाइन कर लेता है उस रास्ते को कि मुझे इसी रास्ते के थ्रू उसकी कमजोरी ढूंढनी है। तो आपके सिस्टम की कमजोरी उसको मिल गई। अब हमारे कंप्यूटर की कमजोरी कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको कंट्रोल पैनल की अगर आपने वीडियो ना देखी तो आप जाकर देखो, उसके अंदर मैंने एरर बताई हुई है। जितनी बहुत हमारे कंप्यूटर की जितनी भी एरर होती है वो एरर होती है हमारी वल्नरेबिलिटी मतलब कि हमारी कमजोरी होती है। तो जो वल्नरेबिलिटी होती है वो हमारे सिस्टम के अंदर हैकर के लिए ताकत बन जाती है, हैकर के लिए एक तरह का बेनिफिट पॉइंट मतलब एडवांटेज बन जाता है और हमारे लिए खतरा बन जाती है यहाँ पर। तो मैंने कंट्रोल पैनल की वीडियो के अंदर इवेंट वीवर करके मैंने एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो जाकर ध्यान से देखिए। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा कुछ डिटेल में एरर के बारे में बताया यहाँ पर कि एरर क्या होती है, किस तरह की होती है। तो वो उसी एरर का यूज करेगा, हैकर जो होता है वो उसी एरर का यूज करेगा। अब वो कमजोरी ढूंढ ली उसने, ओके, कमजोरी ढूंढ ली कि वल्नरेबिलिटी मुझे मिल चुकी है यहाँ पर। तो इंसिडेंट ऑफ वीकनेस, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन एरर दैट कैन लीड टू एन अनएक्सपेक्टेड, अनडिजायरेबल
इवेंट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि वो वीकनेस को क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस वो डिजाइन को, या तो फिर कोई भी एरर ऐसी है जो आपके हार्डवेयर के रिलेटेड या कोई भी ऐसी एरर जो है काफी अनएक्सपेक्टेबल है यहाँ पर, तो अनडिजायरेबल वो कॉम्प्रोमाइज करेगा आपकी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए। मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर अगर आपने पासवर्ड रखा हुआ है तो उस पासवर्ड के रिलेटेड आपको मान के चलते हैं कि वो पासवर्ड के अंदर कोई एरर आ चुकी है तो फिर पासवर्ड की पॉलिसी आपकी ठीक तरह से आपने सेटअप नहीं की। मैंने कंप्यूटर की पॉलिसी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, वो जाकर देखिए उन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना मतलब ये समझाया था आपको। तो हैकर क्या करता है, उस पॉलिसी के ऊपर भी ध्यान रखता है, सभी चीज़ों के ऊपर एक एक चीज़ें आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेने की स्टार्ट करेगा, और वही चीज़ फिर वो क्या कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर हैक करना शुरू करेगा। उसने पहले क्या किया कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिक्योरिटी ढूंढ रही है, जितनी सिक्योरिटी वो ढूंढी, फिर उसने ढूंढी क्या क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि आप कमजोरी ढूंढी, फिर वही कमजोरी कितनी टाइप की है, कौन कौन से है, उसके अंदर से वो रास्ता अब वो स्टार्ट करेगा हैक करने का। तो क्रैक, अटैकर और इंट्रूडर ये चीज़ होती है। तो क्रैक करने का तरीका वो कौन सा इस्तेमाल करेगा, इंडिविजुअल हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील, मैंने जैसे कहा था चेंज और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल कौन सी सिस्टम को यूज करेगा, कौन से तरीके को यूज करेगा जो उसको वल्नरेबिलिटी मिल गई, मतलब इसको कमजोरी मिल गई, तो वो क्या करेगा सिस्टम को या तो फिर नुकसान करने की कोशिश करने, इंफॉर्मेशन करने के लिए वो अटैक करने का स्टार्ट कर देगा। अब दूसरी चीज क्या, वो अटैक करना स्टार्ट करेगा, कोई भी एक्शन चाहिए तो उसको अटैक तो करना ही पड़ेगा। तो वो वल्नरेबिलिटी ढूंढकर वो क्रैक करने का, अटैक करने का काम किया, तो क्या होगा कि एनी एक्शन derived from intelligence threat to violate the security of the system। तो कोई भी आप एक्शन लेते हो तो वो कहाँ से होते हैं, इंटेलिजेंस थ्रेट होती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस थ्रेट क्या होती है, तो आपको समझा देता हूँ कि इंटेलिजेंस थ्रेट जो होती है वो काफ़ी सिक्योरिटी की एक यूँ कहें कि उसको पता ही होता है कि उसकी जो प्रोग्राम जो लिखे हुए होते हैं, अगर C++, जावा, पाइथन, HTML, अगर आपने HTML फाइल वगैरह या फिर कोई भी ऐसे जो प्रोग्राम वगैरह जो अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो उसके अंदर एक इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, रूबी वगैरह जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। तो उससे क्या होता है, उसको अटैक करने का चांस मिल जाता है, मतलब कि वो जानता है कि इस फाइल की प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस फाइल का यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो अटैक करना स्टार्ट। अब वो अटैक करके आपके सिस्टम के अंदर आ चुका है, अब आने के क्या करेगा, वो डेटा की चोरी करेगा। तो कोई भी एक्शन लेने के बाद वो स्टील करेगा इंफॉर्मेशन को और यूजर के सिस्टम को खराब करने की भी कोशिश करेगा। तो इसे कहते हैं एसेंशियल टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पर कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी 3 तरह की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि सिक्योरिटी इज स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो सिक्योरिटी हम जब भी कोई रखते हैं तो जो शुरुआत में जो लोग होते हैं वो क्या तो फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर से या फिर हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे कि हमारा जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते तो वो शुरुआत में इंस्टॉल होने के बाद वो कहता है कि आपका यूजर नेम रखना है, पासवर्ड रखना है। फिर जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड रखते तो वो अपने अपने तरीके से वो सिक्योरिटी डाल लेता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा, आप नहीं कर रहे हो, आपको करना तो आपको उस सिक्योरिटी के ऊपर सेटिंग्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने विंडोज 10 की, विंडोज 7 की, विंडोज 11 की सेटिंग्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको प्लेलिस्ट में बता कर रखा हुआ है। ओके, तो वो वीडियो भी जाके देखिए, आपको पता चलेगा। तो ये जो सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली ये चीज़ होगी, का तो आप सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखोगे, का तो फिर आप इंफॉर्मेशन के ऊपर रखोगे। तो जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतने ही आप कंप्यूटर की सिक्योरिटी रखोगे, ज़्यादा नहीं। यही मेन चीज़ें होती है। ओके, तो दूसरी जो सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है वो प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की या तो फिर इंफॉर्मेशन को यूजर स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ओके, तो दूसरी तरह की जो सिक्योरिटी हम रखते हैं वो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम की जो सिक्योरिटी रखते हैं
और इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करते हैं उस प्रोसेस को ऊपर हम इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी देने का हम कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी रखते हैं। ये मेन चीज़ होती है यहाँ पर। एक ये तरक्की हो गई, ओके, कि हमारा कोई फाइल है, हमारा कोई फोल्डर है, या कोई हमारा सिस्टम है, हमारे कंपनी को ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हमें सिक्योरिटी देना है, इसके लिए हम रखते हैं सेकंड टायर की। अब तीसरी जो सिक्योरिटी होती है, यूजर शुड फोकस ऑन वेरियस सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड काउंटर मेजर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन असेट। अब ये क्या होती है, ये थर्ड टाइप की जो सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी हमें रखते हैं कि हमारे ऑर्डर के अनुसार हमारे प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन के असेट्स जो होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि सर्वर और क्लाइंट के बीच सिक्योरिटी। तो ये जो सिक्योरिटी जो होती है वो किस तरह से होती है, ये फोकसेबल होती है, ऑर्डर टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर होती है। यहाँ पर सर्वर ने कहा, सर्वर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी किसी एक दूसरे कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकती, क्योंकि वो सर्वर से पास होकर भी आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा, दूसरे कंप्यूटर के अंदर आएगा। जैसे कि व्हाट्सएप की बात करूँ कि व्हाट्सएप आप किसी कंप्यूटर को या किसी दूसरे के मोबाइल के अंदर भेजते हो तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में आता है, ऐसा नहीं होता है। वो आपके मोबाइल से सीधा जाएगा फिर आपके व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर जो यूएसए में है, यूएसए से फिर से वे आप उसी मोबाइल के ऊपर ट्रांसफर होगा। यही उसकी मेन सिस्टम होती है, क्योंकि जब व्हाट्सएप का सर्वर बंद हो जाएगा या तक कोई भी मेन सेंट्रल सिस्टम बंद हो जाती है तो पूरा जो इसकी जो यूज करने वाले क्लाइंट होते हैं वो भी बंद हो जाता है। तो यही होती है कि ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन असेट, इसे कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन, मतलब ऑर्डर के अंदर चलने वाला प्रोटेक्शन। ओके, तो 3 तरह की हम सिक्योरिटी रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों सिक्योरिटी रखते हैं, हमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत क्यों है? ओके, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी बहुत ही अलग अलग तरह की डिफरेंट प्रकार की होती है। तो जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो अलग अलग तरह की हमारी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट एक तरह का रोल होता है यहाँ पर। और हैकर जो होता है इसी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे कि सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तब तक थैंक्स फॉर हमारे हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू सिक्योरिटी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।